गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दो तरफ चलने को कहूंगा, दो बात जिंदगी के लिए कहूंगा। पहली बात कहूंगा, और पहली बात नहीं कहूंगा, पहला सिद्धांत जिंदगी का कहूंगा। हमारी इंद्रियां हमारे जीवन को कबाड़ बनाती हुई चली जा रही हैं। पहली बात, हमारी इंद्रियां हमारे जीवन को कबाड़ बनाती हुई चली जा रही हैं। जिसको आज आप जीवन समझ रहे हैं, इसको जलाने के लिए, कबाड़ की तरह इसको जलाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ेगी। इसका ये अंतिम परिणाम होगा। आप अपनी कीमत को समझते होंगे, पर आज अपने ही अपनी कीमत को नहीं समझते हैं। आप अपनी कीमत को समझते होंगे, परंतु आपके अपने ही आपकी कीमत को नहीं समझते हैं। दोबारा से कहूंगा, ये कहूंगा कि आपने अपने जीवन को खुद ईंधन बना दिया, किसी और ने नहीं बनाया। कि आज हमारी कोई कीमत, जन्म लेने की हमारी अपनी कोई कीमत नहीं रह गई। कारण, जिस काम के लिए जीवन लिया था, उस काम के लिए ये जीवन काम नहीं आया। उस कार्य के लिए ये जीवन हमारे काम नहीं आया। जिंदगी का पहला सिद्धांत बता रहा हूं। जीवन का उद्देश्य क्या है, आगे और विस्तार से बताऊंगा। पहले ये पूछना चाहूंगा, इतनी बात आपको कुछ पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? प्रैक्टिकल जीवन, प्रैक्टिकल। आज हमारे होने का कोई उपकार नहीं मानता। मैं आपसे पूछता हूं, एक सवाल पूछता हूं। समाज में ईंधन का क्या मूल्य है? समाज में ईंधन का क्या मूल्य है? दोबारा से कह रहा हूं, अगर हमारी सांसारिक प्रगति अगर है, तो अग्नि तत्व से है या नहीं है? अग्नि तत्व, उससे हमारी प्रगति है या नहीं है? सांसारिक ही कह रहा हूं। अगर इस दुनिया में आग ना हो
हवाई जहाज उड़ रहा है, मोटरें चल रही हैं, रेल चल रही है, ये सब चल रहे हैं, कारखाने चल रहे हैं। ये किससे चलेंगे? परंतु यहां मैं एक बात कहूंगा, आदमी अपने द्वारा कमाए गए पैसे की कीमत तो समझता है। आदमी अपने द्वारा कमाए गए पैसे की कीमत तो समझता है। मान लीजिए आप एक टू व्हीलर ही चला रहे हैं, उसमें पेट्रोल जलता है, तो उस पेट्रोल की कीमत इसलिए समझते हैं कि उसमें पैसा जाता है। परंतु वो पेट्रोल जल करके जो आपके सिस्टम को चला रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है, उसको कौन जानता है? उसको नहीं जानता। बेटा योगेश, परिस्थिति के अनुसार तो मूल्य है, पर मैंने सामान्य ईंधन कहा है, सामान्य ईंधन। अगर आप सड़क पर चलें तो जितना मर्जी कपाड़ सकेर लीजिए, जितना मर्जी चाहो कबाड़ सकेर लीजिए, उसके उल्टे पैसे और देगा आपको, सफाई करने के पैसे और देगा। खूब आग लगाइए, जलेगा, जलेगा। पर एक बात बता रहा हूं, ईंधन का मूल्य तो थोड़ा सा होता है, पर आग का मूल्य कितना होता है? आग का मूल्य कितना होता है, ये कह रहा हूं मैं आपको। और उसका मूल्य तब पता लगता है जब वो जीवन को चलाने के लिए तरह तरह के उपकरणों को चलाती है, कारखाने चलाती है, तरह तरह के हमारे काम करती है, तब पता लगता है। हम पेड़ों से लकड़ियां तो लेते हैं, परंतु कभी सोचा है वो पेड़ भी एक जीव है? कभी ये सोचा है वो पेड़ भी एक जीव है? अपने तन को काट करके और ईंधन के रूप में वो अपने आपे को हमें दे रहा है। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपको भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। आपको भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। और भक्त बनने के लिए अपनी इच्छाओं को जलाना होगा। दोबारा बोल रहा हूं, ईंधन की कीमत तुच्छ होती है, पर जब वो आग को पकड़ लेता है, वो ही ईंधन जब आग को पकड़ लेता है तो चमत्कारिक कार्य करके दिखाता है।
आज अगर किसी की वैल्यू है, समाज में अगर किसी की वैल्यू है, तो वो उसकी वैल्यू है जो भगवान का भक्त बनकर के भगवान के लिए अपने आप को मिटाता है। उसके अपने उसकी कीमत को समझें या ना समझें, भगवान से लगाकर समाज तक उसकी कीमत को समझते हैं। और वो कीमत जब भाव प्रधान आपकी उपासना हो, अर्थात आपकी उपासना में भाव प्रकट हो जाए, तो उसमें भगवान आ जाएगा। और आप भक्त बनकर के भगवान के इशारे पर अपनी गति करेंगे। आप भगवान के इशारे पर अपने आप को चलाएंगे। ये पहला सिद्धांत या पहली बात आपको कह रहा हूं। मैंने परसों आपसे कहा था कि आपको आपका लक्ष्य महसूस हो रहा होगा। उसी लक्ष्य तक हमको जाना है, हमारी मंजिल है वो। अगर उस मंजिल तक हमको पहुंचना है, तो अब दूसरा सिद्धांत बताता हूं। अब दूसरा सिद्धांत बताता हूं। दूसरा सिद्धांत है जीवन में निष्ठा। जीवन में निष्ठा। बताऊंगा निष्ठा भी किसको कहते हैं। पहले एक बात कहना चाहूंगा, अपनी आंतरिक दृष्टि को खोलिए। अपनी आंतरिक दृष्टि को खोलिए और स्नेह से ओतप्रोत दृष्टि अपने ऊपर डालिए। स्नेह से ओतप्रोत दृष्टि अपने ऊपर डालिए। जितनी माताएं बहनें हैं, वो अंदर से अपने आप को देखिए। मैं कितनी सुंदर हूं, मैं कितनी सुंदर हूं। जितने भाई बहन हैं, जितने भाई हैं, वो सब देखिए मेरे अंदर कितनी वीरता है। दो बात कही है। वो तभी होगा, स्नेह भरी दृष्टि अपने ऊपर डालिए। महिलाएं
ये महसूस करें अंदर से, मैं कितनी सुंदर हूं। क्यों? शरीर को मत देखना, अपने आपे को देखना, क्योंकि मेरा बनाने वाला परमात्मा है। उसने मेरी रचना की है, अपनी सारी खूबी लगा करके। पुरुष और स्त्री दोनों का निर्माण उसने किया है। स्त्री सुंदर है, पुरुष वीर है। बेटा योगेश, मेरी ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ललिता बता बेटा। मैं पूछ रहा हूं तू सुंदर है या नहीं है? स्पष्ट, कोई वो नहीं, कोई दिखावा नहीं। मैंने शरीर की बात नहीं की है, ना स्त्री के ना पुरुष के, दोनों के शरीर की बात नहीं की है, गुण की बात की है। अपने अंदर में अपना अवलोकन करिए। बेटा लिखो, जितनी महिलाएं वो लिखो, मैं सुंदर हूं या नहीं। जितने पुरुष हैं वो सब लिखें कि मैं वीर हूं या नहीं हूं। नहीं कोई लिख रहा अभी। यही मैं कह रहा हूं, ये दोनों प्रधानता आपके अंदर है या नहीं है? नहीं बेटा, टालो मत, टालो मत अपनी बात को, साफ लिखो। आप ईश्वर को गाली दे रहे हैं नहीं तो। जिसने आपको बनाया है, आप नहीं है, जिसने आपको बनाया है। मधु आगे चली गई बेटा, मधु बेटी आगे चली गई। मैं फिर से पूछ रहा हूं, मधु बता, तू सुंदर है या नहीं है? अब मैं पुरुष से कह रहा हूं, क्या वो वीर है या नहीं है? जैसे पवन ने लिखा ऐसा लिखो सब। ये शकुंतला, यही बात है, मैं इसलिए सुंदर हूं कि उसने मुझे सुंदर बनाया है। अब मैं अगली बात कह रहा हूं, अगर आपने ये स्वीकार किया है मैं सुंदर हूं, और आपने स्वीकार किया है मैं वीर हूं, तो कबाड़ में आग क्यों नहीं लगी? कबाड़ में आग क्यों नहीं लगी? मेरा संसार, मधु बता, मेरा संसार कुरूप क्यों? उसमें गंदगी क्यों? उसमें कबाड़ क्यों? उसमें बोझ क्यों? और पुरुषों को कह रहा हूं, अगर आप वीर हैं तो बुराई कैसे टिकी? तुम्हारे होते हुए बुराई कैसे टिकी?
वीरता की आग नहीं जलाई, उस खूबसूरती को संवारने में नहीं लगाया, उस खूबसूरती को संवारने में नहीं लगाया। मैंने दूसरा सिद्धांत का नाम बताया था निष्ठा। जी 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 जी, बेटी ये कह मैं सुंदर तो हूं, अपनी चेतना से महसूस करो, परंतु विकार मेरे ऊपर चढ़ गए, मेरी सुंदरता पर विकार चढ़ गए। मधु महसूस करो बेटा अंदर से, नहीं तो बेकार हो जाएगा, कान से सुनना रह जाएगा। यही योगेश, यही बात है बेटा, यही बात सच्चाई है। जीवन की सफलता किसमें है? मधु बता बेटा, तू सुंदर है, मेरी लाडली तू सुंदर है, तो तेरा परिवार कैसा होना चाहिए? ललिता सांप सूंघ गया क्या? सुंदरता अच्छी नहीं लगती? मैं तुम्हें सुंदर बता रहा हूं, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? मेरे से पूछो, मैं कह रहा हूं मेरे से पूछिए, मुझे तुम कैसे लगते हो? इसी को लगाव और प्रेम कहते हैं। क्या हंसने का मन नहीं करता? क्या खिलने का मन नहीं करता? क्या उछल कूद करने का मन नहीं करता? क्या मुरझाने का मन करता है? क्या मुरझाने का, सहमने का मन करता है? अगर तुम नहीं खिले तो तुम्हारा संसार भी नहीं महकेगा। यही मैं कह रहा हूं ललिता, इसलिए बोला है। कोई दिक्कत नहीं, अभी जिंदगी है, अभी जिंदगी गई नहीं है, अभी है, इसे संवारा जा सकता है, इसको सुंदर बनाया जा सकता है। इसको संवारा और सुंदर बनाया जा सकता है। दूसरा सिद्धांत निष्ठा बताया था। निष्ठा का अर्थ है साहस, निष्ठा का अर्थ है संकल्प, निष्ठा का अर्थ है धैर्य, निष्ठा का अर्थ है पराक्रम, निष्ठा का अर्थ है तप, निष्ठा का अर्थ है कलंक, कष्ट को सहने की क्षमता। निष्ठा का अर्थ है कष्ट को सहने की क्षमता। जिस आवे से निकले हैं, आवा, आवा जानते होगे, भट्टी, रीता समझ ले बेटा, रीता समझ ले, यही बात कह रहा हूं। मैं सुंदर तो मेरा संसार सुंदर, मैं वीर तो कोई बुराई टिक नहीं सकती।
निष्ठा को मैंने बोला है, आपका संकल्प, वो कई दिन से समझा रहा हूं संकल्प के बारे में, कई दिन से बता रहा हूं धैर्य के बारे में। साहस, पराक्रम, कष्ट सहने की क्षमता। मुझे बताइए, जब ये आपके अंदर जागृत हो जाएंगे, ये तप जब आपके अंदर, तप कहा है मैंने, तप तप तप, जब ये तप आपके अंदर जागृत हो जाएंगे, तो भगवान आपके अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बेटा फिर आपके हर कर्म में आत्मा काम करेगी। बेटा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, आवे में से निकाल करके टन टन बजा करके देखा जाता है, उसकी आवाज से पता लगता है ये कितना पका हुआ है। व्यवहार से, आचरण से ईश्वर प्रदत्त आत्मिक गुणों का इस्तेमाल करिए। और याद रखना, पूजा बेटा, भगवान भी साधक को टन टन बजा करके देखता है, परखता है। ये कहीं कच्ची मिट्टी का है और मैं इसमें डाल दूंगा, बर्तन अगर कच्ची मिट्टी का है और उसमें कोई लिक्विड डाल दिया जाए तो गल करके फूट जाएगा। आपकी पात्रता कितनी है, वो टन बजा करके देखता है। मैं इसको जिम्मेदारी दूं, ये कहीं डगमगा तो नहीं जाएगा, कहीं खाने के लिए और जिंदगी को जीने के लिए, खाने के लिए और अपने दिन काटने के लिए, ये संसार में अपने जीवन को तो नहीं जी रहा, ये भगवान देखता है। योगेश बेटा देख लो जो बात कह रहा हूं, अगर सफलता प्राप्त करनी है तो डगमगाना छोड़ दीजिए, डगमगाना छोड़ दीजिए। साधना एक समाधान है, साधना एक समाधान है। हाँ योगेश, सधेगा तो ईश्वर आएगा। साधना की सफलता श्रद्धा, निष्ठा, श्रद्धा, निष्ठा उसी पर टिकी है। उसी पर टिकी है। अगर अपनी साध कुछ काम नहीं आएगा, सब जल करके भस्म हो जाएगा। सब परिवर्तनशील है, काल कलवित हो जाता है। अहंकार है, ऐसा जंग है जो सब मिटा करके ही पीछा छोड़ता है।
सब कुछ मिटा करके ही पीछा छोड़ता है। इसलिए अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार नहीं होना चाहिए। अन्नपूर्णा देख बेटा, जो मैंने अभी बोला है, अंदर से देख मैं कितनी सुंदर हूं। परंतु तेरी दुनिया के अगर तेरी सुंदरता काम नहीं आई, दोबारा बोलता हूं बेटा, अगर तेरे अपनों ने ही तेरी कीमत नहीं समझी या सुंदरता पर अहंकार करके सबको अपने बस में करने की बात समझी, तो भक्त नहीं होगे। भक्त वो कहते हैं जो पहला सिद्धांत बताया, भगवान यानी कि अपने कर्म को जो समर्पण कर दे, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जो समर्पण कर दे, वही कर सकता है जिसमें कर्कशता नहीं है। जिसमें कर्कशता नहीं है वो ही कर सकता है, एक सामान्य आदमी नहीं कर सकता। सुदेश, मैंने मना किया था बेटा, परिवर्तन नहीं हो रहा ये कहिए, अगर हो रहा तो अंदर अंदर करिए। कल बताया था इस बात को, किसी को कहना मानना नहीं है। मुझे और बढ़ना है, और बढ़ना है, और बढ़ना है, ये भाव रहे। जीवन का तत्व दर्शन, अंदर से देखो, जीवन का तत्व दर्शन जब तक आपको नहीं होगा, तब तक जीवन की वो गति नहीं होगी जो जीवन की वास्तव में गति है, वो गति नहीं होगी। जब अंदर का उमंग उभरे, अंदर से उमंग उभरे, एक सैलाब उभरे, तो कहना हृदय की गति शुरू हो गई, आत्मा की गति शुरू हो गई। उन गुणों से ओतप्रोत हो जाए, मेरा अपना जीवन उन गुणों से ओतप्रोत हो जाए, तो मानना, उसे भी बोलना नहीं है, तब यही कहना मेरा भगवान मेरे ऊपर काम कर रहा है। मेरा तब भी यही मानना है कि मेरा भगवान मेरे ऊपर काम कर रहा है। दोबारा कह रहा हूं, ईंधन जब तक आग में नहीं जाएगा, तब तक वो अंगारा नहीं बनेगा। आग तो जर्रे जर्रे में समाई है, अपने में प्रकट करनी पड़ेगी, अपने में भी है, पर उस अग्नि तत्व को प्रकट करना पड़ेगा। जब वो तत्व प्रकट होगा, आपकी वास्तविकता का, आपका जो सच्चा स्वरूप है, तब आपको उस तत्व का पता लगेगा मैं क्या हूं। आज मैं आप लोगों से ये प्रार्थना कर रहा हूं, इसलिए आज मेरा जन्मदिन है।
परंतु शरीर का। और ये शरीर उस उद्देश्य में काम आ जाए, सबके अंदर छुपी हुई वो अग्नि तत्व सब में प्रकट हो जाए। उस तत्व को प्रकट करने के लिए जैसे महिला की कीमत उसका पुरुष नहीं समझता है, मेरी मां कितनी सुंदर है जिसने मुझे बनाया, कितने लाड आत्मा से उसने मुझे किए, वो गुण जो आत्मिक गुण थे वो उसने मुझे दिए। तो समझिए मेरी मां कितनी सुंदर होगी। मेरा पिता जिसने मेरा पालन किया, कमा कमा करके मेरी जरूरतों को पूर्ति की, अपनी नहीं की, मेरी पूर्ति की, मेरा पिता कितना वीर होगा। हम सब अपने जीवन के गुलछर्रे उड़ाते हैं, जीवन को जीवन नहीं माना। ईश्वर के उतरने का एक रास्ता है ये जीवन, जिसके द्वारा धरा पर उतरता है। इसलिए तुम मेरे अपने हो। मैं अपनों से ये विनती करूंगा, विनती शब्द लगा रहा हूं, आप पूर्ण तभी होंगे जब एक दूसरे की कीमत को समझेंगे। स्त्री को पुरुष की वीरता और पुरुष को स्त्री की सुंदरता दोनों को चाहिए। तब आप उस स्तर पर पहुंचेंगे। मुझे सबका आशीर्वाद केवल इसी बात का चाहिए, मेरे अंदर मां का गुण, मेरे अंदर पिता का गुण दोनों पैदा हो जाए। अपने गुणों को उभारें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मा मृतं गमय मृत्योर्मा मृतं गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर कराइए। तुम सबको पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। तुम्हें बनाने के लिए मैं लकड़ी की तरह से जल जाऊं, तुम्हें पका करके पत्थर की तरह मजबूत कर दूं। बस यही हिम्मत, आपका साथ इस कार्य के लिए मुझे चाहिए। बस मेरी यही कामना है। दिन तो रोज एक से ही होते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। संकल्प, धैर्य, साहस, हिम्मत, त्याग, बलिदान, ये सब जीवन में आए और आप लोगों के प्रति मेरी निष्ठा इसी तरह से बनी रहे। किसी के भी मन में किसी के प्रति कोई भी कालिख कुविचार ना आए। सब निर्मल और पवित्र बनते हुए चले जाएं। शरीर भाव नहीं, आत्म भाव पैदा हो जाए। यही आप सबसे मेरी कामना है। और चाहता भी यही हूं। टेक्निकें ढूंढता रहता हूं, कैसे किया जाए, क्या समझाया जाए। परंतु अब धीरे धीरे और गंभीर होता जाऊंगा। कल का इंतजार करिए। रोज कोई विशेष बात आपको बताता हूं, अपनी तरफ से कोशिश करता हूं। गुरुदेव की कृपा है, मैं केवल माध्यम हूं, देने वाला मेरा गुरु है। बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए।
आपके बगैर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। आज की बात पूर्ण कर रहा हूं।